वो ये तय एलोजेनिक डेरिवेटिव की एडिशन एनालाइज एनालाइज are composed of carbon, hydrogen, and hydrogens. सिंपल डेफिनेशन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में तीन एलिमेंट्स को कार्बन हाइड्रोजन। अच्छा इसमें चूंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एक हाइड्रोजन वाला, दो हाइड्रोजन वाला, कार्बन हाइड्रोजन कह रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड वाले। तो हमने कहा कि हम चीजों को आसान बनाएं। जैसे एल्कीन की डेफिनेशन में हमने आपसे कहा कि कम से कम एक डबल बॉन्ड हो तो एल्कीन का आ गया। अब दो डबल बॉन्ड हो तो एल्कीन ही का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो इस हिसाब से सिंपल अल्कान होता है, इसको डिफाइन करने का तरीका ही बताते हैं कि एक हाइड्रोजन ऑफ एल्कीन is replaced by halogen compounds are called alkyl halides. अगर मैं एल्कीन से एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह एक हाइड्रोजन एक कंपाउंड अल्काइल हाइड्स मिला दें, दो हाइड्रोजन हटा के दो हाइड्रोजन लगा दूं तो भी आ रहा है। तो कम से कम की कंडीशन ये है। अच्छा इस बात से एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था, एल्कीन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं हम कहते हैं वो बन गया अल्काइल। अल्काइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से और एक डैश लगाते हैं। ये इस बात को जाहिर करता है कि अल्काइल की एक वैलेंसी खाली है, इसमें हमने अल्कीन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया है। तो अगर ये हाइड्रोजन हम इसको वापस कर दें तो ये दोबारा अल्कीन हो जाएगा। इसलिए अल्कीन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आर एच होती है। इसी तरह अल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। अगर उसमें से हाइड्रोजन हटा देंगे तो बन जाएगा CnH2n प्लस, ये अल्काइल है। तो अब तय ये हुआ कि अगर मैं एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह हाइड्रोजन की जगह हेलोजन लगाता हूँ तो जो अल्काइल हलाइड बनेगा उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन हुई आर अल्काइल एक्स हेलोजन, यार एक्स बन गया। इसी तरह इसका जनरल फॉर्मूला हुआ CnH2n+1 अल्काइल और फिर एक्स। अब आइए सबसे में बात कर हाँ आईयूपीएसी बना नहीं है कैसे। तो आईयूपीएसी को एक एडवांटेज ये था कि जब ये रूल्स बने उस वक्त हर कंपाउंड अपनी हर पॉसिबिलिटी के साथ हमारे सामने एक्सप्लोर हो चुका था। तो हमें अंदाजा हो गया था कि किसको नाम देना। कॉमन नेम तब बना था जब हम इमेच्योर थे ऑर्गेनिक के मामले में, और हम अभी से एक्सप्लोर कर रहे थे, हमें अंदाजा नहीं था ये कैसे कैसे कंपाउंड बन सकते हैं। इसलिए जो उन्होंने अप्रोच अपनाई वो ये थी, इसमें ये नाम है अल्काइल। उनको लगा अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाए, अल्केन से बन गया अल्काइल और ये हाइड्रोजन चला गया। तो अगर मीथेन है, मीथेन से हाइड्रोजन हटाए मीथाइल, साथ में क्लोरीन है मीथाइल क्लोराइड। अब ये बड़ा अच्छा लगता है वैसे वो, लेकिन फिर हमें अंदाजा हुआ सपोज हमारे पास जो अल्केन हो वो 2,2,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन, उसमें से एक हाइड्रोजन है। अब उसको कहते हैं 2,2,3 ट्राई मिथाइल पेंटाइल, कहने तो आगे कहते हैं लेकिन उसमें इशू आएगा हाइड्रोजन कौन से कार्बन से हटा है, 5 कार्बन है। तो यू कैन नॉट गिव द नेम फॉर सच ए कॉम्प्लिकेटेड अल्केन। तो अंदाजा ये हुआ कि कॉमन नेम जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल्स पे तो सही थी लेकिन आगे चल के फ्लॉप हो गई। तो इन्होंने बड़ा आसान था, मतलब कोई इशू नहीं है। You should recall alkyl halide as halogen derivative of alkanes। यानी हम अल्केन का ही नॉमेनक्लेचर पूरा फॉलो करें, सिर्फ क्या करें जहां हेलोजन लगा है उसे ब्रांच करें। अभी तक ब्रांच में मिथाइल इथाइल कार्बन में आपका हेलोजन भी आ जाएगा। इस सेंस में इसका आईयूपीएसी नेम बना हेलो एल्केन।
अब हेलो फॉर हेलोजन, अगर मेरे पास फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और आयोडीन है तो आयोडो। ऐसे एक्चुअली क्या बताया, मिथाइल क्लोराइड, ये नाम कभी यूज होता है, कॉमन नेम है, कॉमन होता है, कॉमन नेम है। ये नाम मिथाइल क्लोराइड यूज होता है, मिथाइल यूज होता है प्रोपाइल। प्रोपाइल में तीन में से कौन से कार्बन के साथ कैलोरी लगा हुआ है, तो ये नाम हम सिर्फ वहां इस्तेमाल करते हैं जिन छोटे मॉलिक्यूल्स में ये नाम वैलिड है। तो वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये नाम हमें कहीं कहीं केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने में काम आते हैं। अगर हमें आगे हम पढ़ेंगे इसकी थ्योरी में, इसका प्राइमरी यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट बनता है जो हमें एक्सेंट्रिक में हेल्प, तो इसलिए हमें कॉमन नेमिंग बेशक लिमिटेड वर्जन है, लेकिन वो हमें मौका हो ताकि हम एक चीज कर सके, लेकिन नाम देने के लिए इट इज नॉट एन आइडिया। अच्छा, इसमें एक और हमें एक फायदा है इस अप्रोच में। सपोज अल्कीन में से हाइड्रोजन हटा कर हमने हेलोजन लगा दिया, तो ये बिल्कुल ही फंस गया। इथीन से कौन सा बनाया गया अल्काइल को, इथीनाइल, उन्हीं को सुना भी। लेकिन इनको कितनी आसानी कहेंगे, हेलो अल्कीन, हेलो अल्काइन, अपने डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, हेलो अल्कीन आयन, कोई इशू नहीं। यानी वो सब कुछ जो आपने अल्कीन अल्कीन अल्काइन में पढ़ा है, वो सबका सब समझो रिपीट होगा, बस वन एडिशनल कैरेक्टर या उसमें एक या एक से ज्यादा हेलोजन, तो दैट मेक्स द थिंग्स रिलेटिवली इजी। तो अब अगर ऐसे बात है, वी कैन हैव दिस CH4 मीथेन था, हमने एक हाइड्रोजन हटाया, CH3 किया, बहुत सारा CH। It sounds very good, बच्चा भी कहता सर इसका नाम मिथाइल क्लोराइड, बड़ा अच्छा लगता है, बिल्कुल लगता है, लेकिन ये नाम दो तीन सिंपल मॉलिक्यूल्स के बाद एकदम खुश हो जाएगा। जबकि हम जो अप्रोच बना रहे हैं इसमें कार्बन, दिस इज हीरो, एंड वन कार्बन पैरेंट चेन शुड बी कॉल्ड मीथेन। तो अपने दिमाग से इस बात को हटा दें कि CH3 जहां भी आएगा वो मिथाइल जाएगा। हम CH3 को मिथाइल नहीं कहते थे, हम CH3 के रुतबे को, अगर वो ऐसे ब्रांच है तो वो मिथाइल कहलाएगा, अगर वो पेरेंट चेन है तो मीथेन कहलाएगा। तो इसी तरह if I have two carbons, yes, you can call it methyl chloride or chloroethene। अब क्लोरोइथेन क्यों बेहतर है, इसलिए कि जैसे ही आप इस अप्रोच पर आएंगे, when you have three carbons, you have two possibilities that chlorine may be attached to last or middle carbon। अब IUPAC कॉमन नेमिंग की अप्रोच तो कहेगी दोनों में प्रोफाइल, लेकिन उस प्रोफाइल में ये पता नहीं चलेगा कि वही कहाँ है नाम है। लेकिन हमारी अप्रोच कहेगी वन क्लोरो propane should give the position of halogen from the corner which is closer, and two chloro। So ये पोजीशन भी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर देती है ना। हाँ, अब आप बताएंगे से पहली बार such compounds where you have same molecular formula should be called isomers, ठीक है, इनके पढ़ना। और ये ऐसे दो आइसोमर हैं जिनकी फॉर्मूले तो सेम है, इनमें फर्क है इस बात का कि क्लोरीन की पोजीशन डिफरेंट, वी कॉल देम पोजीशन आइसोमर्स। दोनों लिक्विड है और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। वन क्लोरोप्रोपेन, टू क्लोरोप्रोपेन, दे हैव अ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, नंबर वन। नंबर टू, पढ़ा हुआ है इसमें मैं दे रहा हूँ ना, तो समझ नहीं है की बात। ये जब हम इनके एक्शन रिएक्शंस पढ़ते थे, मैकेनिज्म पढ़ते थे, तो हमें बताया जाता था कि जो प्राइमरी अल्काइलाइड्स हैं वो हमेशा SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, और जो सेकेंडरी अल्काइलाइड है वो अपने पोलर सॉल्वेंट में डाला जाए तो SN1 मैकेनिज्म। इसका मतलब है ये दोनों अलग अलग तरीकों से ऐसे रिएक्शंस कर रहे हैं। अगर ये एक ही कंपाउंड होते तो फिर ऐसा नहीं, ठीक है ना, तो देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन दैट। अच्छा, अब इसके बाद अगर इसको और आगे बढ़ाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, एक इशू एक से ज्यादा है तो चला जाए तो कोई बात नहीं, जितने हाइड्रोजन उसकी तादाद नाम से पहले मेंशन करते हैं। दो ब्रोमीन है और दो कार्बन, तो ये लिखेंगे 1 2 डाई ब्रोमो इथेन। फिर उसके बाद इशू आएगा अगर एक ही कंपाउंड में चेन एल्केन्स की ब्रांच हो और उसमें है, तो हमारा इशू ये है कि इनकी गिनती वक्त इसको प्रायोरिटी है। तो चूंकि हम आहिस्ता आहिस्ता
पोजीशन बताने वाले कैरेक्टर्स बढ़ते जाएंगे, इनफैक्ट 13-14 हो जाएंगे बाद में, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम उनका प्रायर ऑर्डर बनाएं कि किस पर्टिकुलर ग्रुप को हाई प्रायोरिटी है और किसकी लो प्रायोरिटी, यानी गिनती गिनते वक्त हमें किसको देखना चाहिए और किसको नहीं देखना चाहिए। तो अब तक जो हमारे पास है, अगर मैं उनकी प्रायोरिटी लिस्ट बनाऊं तो उसके हिसाब से अगर किसी कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो गिनती वहां से शुरू होगी जहां से ये करेक्ट पड़ते हैं, इनकी प्रायोरिटी सबसे हाई है। दूसरे नंबर पर है हाइड्रोजन और तीसरे नंबर पर है सिंपल अल्काइल ग्रुप इथाइल इथाइल। इस हिसाब से इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन मिथाइल और क्लोरीन है, यानी इन दोनों का मुकाबला है। तो हाइड्रोजन इस मुकाबले में जीतता है, तो गिनती वहां से शुरू होगी जहां से हाइड्रोजन करेगा। नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देंगे, 2 क्लोरो, 3 मिथाइल, ब्यूटेन। इसी बात को एक और हिसाब किताब में लिया है। Even if you have a double bond in your compound along with the halogen, अब प्रायोरिटी ऑर्डर के मुताबिक ये नहीं देखता कि हाइड्रोजन को फर्स्ट प्रायोरिटी में दो और डबल बॉन्ड तो सेकंड में है, नहीं, सेकंड बॉन्ड डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी दिखाता है। इसलिए यू शुड फेवर द डबल बॉन्ड एंड द नेम शुड बी 5 ब्रोमो 2 पेंटी। अब जो काम हमने इन हाइड्रोजन के साथ किया है, सेम इसी तर्ज पर हमारी नेक्स्ट मेमोरी भी है, जिसको हम कहते हैं अमाइंस। अल्काइल हैलाइड्स के थ्योरी के चैप्टर में भी उसका साथी जो है वो अमाइंस है। और उसकी एक वजह ये है कि दोनों को नाम देने का जो हमने अंदाज अपनाया है वो सिमिलर है, तो इसलिए हमने इनको साथ रखा है। किस सेंस में सिमिलर है? अमाइंस हमारे सिलेबस में मौजूद वो कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन का फंक्शनल है। तो ये कहलाते हैं इफ हाइड्रोजन ऑफ alkenes is replaced by amino group. And amino group is NH2. Compounds are called amines. यानी अब हमारी लॉजिक ये है कि जैसे वहां अल्कीन का हाइड्रोजन हटाकर हाइड्रोजन लगाते थे, यहाँ अल्कीन का हाइड्रोजन हटाकर अमाइनो ग्रुप लगा रहे हैं, तो इनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसे बनेगी। जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गई, जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n+1NH। और नाम देने का तरीका भी हमने यहीं से पिक किया, इसमें था हेलो अल्कीन या होगा अमाइनो अल्कीन। तो बिल्कुल वही लॉजिक, इससे फायदा ये होगा कि हमें नई कोई चीज सीखने की जरूरत नहीं, जैसे अल्कीन से अल्कीन सरकार का नाम दिया है वही तरीका फॉलो करें, और जहां जहां NH2 लगा हुआ उसे ब्रांच करें। तो इसके नाम के दो प्रपोजल्स हैं, हम इन्हें अल्कीना माइन भी कहते हैं और अमाइन अल्कीन। तो इसकी एग्जाम्पल में कैसे चलेगा? ये है पहले एग्जाम्पल, मीथेन का हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह NH2 लगा दिया, तो या तो आप इसके लिए मीथेन लगाएं या फिर इसे कहें अमाइनो मीथेन। ये दूसरा तरीका ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। बिल्कुल वही फॉलो होगी बात कि अगर हम 3 कार्बन पे पहुंच जाए तो हमें अमाइनो की पोजीशन बतानी होगी
देखो किस कार्बन के साथ रहा है, ये 3 कार्बन यानी प्रोपेन से 2 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन ट्रिपल होने पे हम इसमें, तो इसका नाम बनेगा 1 प्रोपेन और इसका नाम बनेगा 2 प्रोपेन। अब जब हम इसे और आगे लेके जाते हैं तो एक ही स्टोरी आएगी कि अगर एक ही कंपाउंड में ब्रांचेस भी हो, सिंगल डबल डबल ट्रिपल बॉन्ड भी हो और हेलोजेंस भी हो, तो इस भीड़ में नाम देते वक्त क्या करना। हमने कहा ये प्रायोरिटी लिस्ट है, आप इसके हिसाब से अमाइन टॉप सबसे डबल ट्रिपल बॉन्ड्स को ट्रिपल बॉन्ड्स के ऊपर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं आपके सामने ऐसा स्ट्रक्चर बना हूं जिसमें अमाइन ग्रुप के साथ साथ मिथाइल ब्रांच भी मौजूद है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रायोरिटी ऑर्डर अमाइनो शुड गिव प्रेफरेंस और ये नाम बनेगा टू अमाइनो अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी है 4 मिथाइल प्रोपेंडीन। अब अगर मैं इसमें एक से ज्यादा अमाइनो ग्रुप ले रहा हूँ, that doesn't make any difference to us, जैसे बात में किया है अगर भी करेंगे 2 3 डायअमाइनो ब्यूटेन। अगर एक ही कंपाउंड में हाइड्रोजन भी हो, डबल बॉन्ड भी हो और अमाइन हो, according to the priority order we should give the priority to amino group, and that is in our alphabetical order number 2 amino 5 2 3 hexene। तो भी बात ये हो गया अमाइंस और अल्काइल। हमने हाइड्रोकार्बन की आपको एक वो लिखी वो थी, क्या हमने इसे अटैक किया है। आगे बढ़ने से पहले इसके बाद से शुरू करें। नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा हमने अंदाजा हो गया कि हम इस टीम के में रिलैक्ट करना है। तो मैं सबसे पहले ये सारे यहाँ बना रहा हूँ, फिर आपको कितने में आप अपनी कोशिश करके देखेंगे, देखते हैं फिर आपके कितने सही।
एक पोजीशन पे दो गाइड लगेगा तो डायरेक्ट डायरेक्ट इनके अगर इस पे इसके व्यू पे भी है 5 पे भी ये तो रहेगा 2 5 हम डायरेक्ट डाई इस बात की नहीं तो हमें नहीं दिखाई देगा सर वो अगर पॉइंट एक ही में कार्बन तो अभी डाई लिखेंगे और फिर वो पोजीशन दो दफा लिखेंगे बस करें सेकंड कार्बन पे तो 2 2 लिखेंगे Simple, guarantee, and this is branch. Indeed, absolutely one for branch. So equal here, this should be 2 beta. But I think is when guarantee is style will be very में पकड़ करनी दो ब्रांचेस इत्तेफाक से दोनों साइड से एक जैसे नंबर पर है तो आप किसी भी साइड से घूमने के में नंबर बनेगा 3 5 डाई नी है here your balance sheet is of this shape ये branch और ये दोनों साइड से फोर्थ पर है तो इसलिए इसका नाम हुआ 4 methyl heparin इस स्ट्रक्चर को हमने शॉर्ट फॉर्मेट में ब्रैकेट फॉर्मेट में लिखा सबसे पहली बात जो कुछ ब्रैकेट के अंदर है CH3 टेकिंग क्लास C वो ओवरऑल ट्वाइस है इसका मतलब सबसे पहले तो आप CH3 टेकिंग क्लास C को दो दफा बनाएं ताकि ये फर्स्ट आंसर आ जाए अब ये जो ब्रैकेट में CH3 टेकिंग क्लास है इसका मतलब है इस कार्बन के तीनों जाने CH3 पर नीचे साइड तो इस कार्बन के भी तीनों जाने ऊपर नीचे और साइड पर CH3 ये एक्चुअली स्ट्रक्चर था इसके हमने कंटेंट कर दिया तो अब ये है पेरेंट चेन और इसके साथ 1 2 3 4 ब्रांचेस हैं दो कार्बन नंबर 2 पर है दो कार्बन नंबर 3 पर है इसलिए नाम में आएगा 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटीन तो यहाँ से एल्कीन ब्यूटीन वहां से फिर भी कहाँ से डबल बॉन्ड का एक पड़ रहा है दिस इज सिंपली वन ब्यूटीन या ब्यूट यहाँ इसे पेरेंट से एंड पेंटीन या पेंट वन अच्छा अब इसकी पेरेंट चेन में हमें डबल बॉन्ड को देखना है 1 2 3 4 1 2 3 तो यहाँ ब्रांचेस में एक 2 पर है एक 5 पर है दिस इज 5 dimethyl and this is 3 next happy तो ट्रिपल बॉन्ड वाला आएगा क्योंकि वहां से कोई जा सकता है तो ये है इससे इसकी बात पेंटामिन
ये ब्रांचेस के साथ 1 2 3 4 5 6 ये भी ब्रांच, ये भी ब्रांच 4 5 डाई बीटा 2 x1। फिर ये दो दो डबल ओवरऑल जहां से ये करीब पड़ते हैं गिनती कहां से शुरू हुई 1 3 पेंटा डाई 2 p पेंटा 1 3 डाई। यहाँ वो ट्रिपल बॉन्ड है और ओवरऑल ट्रिपल बॉन्ड इस जानिब से ज्यादा करीब है। दिस बिकम्स 4 methyl 2 5 octa diene। यहाँ डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड मौजूद हैं लेकिन कंपैरेटिवली डबल बॉन्ड करीब है। दिस बिकम्स 1 hexene 4 ine। अगेन यू हैव बोथ, लेकिन दोनों कोने पर है, एक ही पोजीशन पर है, तो आप सकारात्मक ऐसी सूरत में डबल बॉन्ड को फेवर करते हैं। तो ये बन गया 3 methyl 1 hexene 5 ine। पांच जो भी है रंगीन रंगीन रंगा है ना कायलाइट्स और आइस। तो एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है फंक्शनल ग्रुप में नहीं पता है, बता दिया। तो अभी जो फंक्शनल ग्रुप हमने बताया था इसके मुताबिक अब हम इधर भी फंक्शनल ग्रुप पे डेफ कर सकते हैं। कार्बन डबल ट्रिपल बॉन्ड है, कहाँ है हाइड्रोजन है, कहाँ है फंक्शन। अब हमें जो स्पीच शुरू करनी है वो है सबसे सेंसिटिव ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी यानी हर ऑक्सीजन को दो बॉन्ड है। ये दो बॉन्ड बनाने वाला ऑक्सीजन हमारे सिलेबस में टोटल 8 फंक्शनल ग्रुप है। यानी 8 डिफरेंट तरीकों से ऑक्सीजन हमारे कंपाउंड हो सकता है, इसकी तरीके में बनाया है, ठीक है ना। हाइड्रोजन नहीं, अमाइनो नहीं, अमाइनो के लेकिन ऑक्सीजन है। तो हम जो आप पहले देख रहे हैं ऑक्सीजन का कौन सा वाला ग्रुप है। ऑक्सीजन कुड बी अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइड, एसिड हाइलाइट, सब में ऑक्सीजन है अलग अलग सेगमेंट से, इसलिए इसको ज्यादा ये सबसे सेंसिटिव इसका हो गया। तो हमारा जो पहला फंक्शनल ग्रुप बनता है वो है अल्कोहल्स। अल्कोहल्स की पहचान क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which one or more hydroxyl OH groups are present। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक या एक से ज्यादा OH ग्रुप मौजूद हो वो कहलाते हैं अल्कोहल्स। अब वाली बात है एक हो तो भी एक से ज्यादा हो तो भी, तो दैट मेक्स थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। तो सिंपल अल्कोहल को यूं डिफाइन करते हैं अगेन फ्रॉम अल्केन्स कि इफ हाइड्रोजन of alkene is replaced by hydroxyl OH group, compounds are called alcohols। तो इस हिसाब से जो हमने पहले सीखा, तो अल्कोहल्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन जब हमने एल्कीन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो अल्काइल ग्रुप बन गया, और उसकी जगह लगा दिया हाइड्रोजन, ये बन गया। इस हिसाब से इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n plus 1 H, but the most important is IPC।
ये अब इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अब हम एक फुल फ्लैश ऑर्गेनिक नेम को एक्सपोज करेंगे। यानी अभी तक जो नाम थे वो आसान लेकिन से छोटे छोटे थे। मतलब अभी तक आपका पेरेंट नेम या तो अल्कीन था यार, चाहे वो गाय हाइड हमने युवराज बना दिया, हमारी तो वो युवराज बना दिया। पेरेंट नेम आपका वही था, अल्कीन एल्कीन एल्काइल, जिसमें दो कैरेक्टर होते हैं, ए एन के कार्बन कितने हैं, और ए एन ई एन ई वाई एन ई कार्बन आपस में कौन से होता है, दैट्स इट। अब जो कंपाउंड आया है उसमें तीन कैरेक्टर है, कार्बन कितने हैं, बॉन्ड कितने हैं, और आपके कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप कौन है, क्योंकि अब फंक्शनल ग्रुप ब्रांच नहीं होगा कि आप नाम करें उसको, यहाँ पेरेंट नेम में मेंशन करें। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, वो प्रायोरिटी किसको देखते हैं क्या आपकी उसकी। तो इसका मतलब है हमारा IUPAC नेम फॉर अल्कोहल्स इज अल्का नॉल। अल्कीन के नाम के आपने से ई हटाया और ओएल लगा दिया। तो अब ये जो ANK है, दिस इज फॉर नंबर ऑफ कार्बन। जो ये AN है, दिस इज फॉर नेचर ऑफ बॉन्ड between carbon. It could be single bond, double bond, or ANEMY ऐसा। ये है क्या क्या? This is for the presence of functional group and here presence of OH। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH है, उसके नाम पे आप समझे क्लोराइड। सो इम्पोर्टेंट कि हम मुख्तलिफ दवाओं के नाम भी देखें ना, पैनाडोल, जाके इसे स्ट्रक्चर देखिएगा, उसको लेने की OH आ रहा है, पैरासीटामोल। तो ये जो OH है, दिस इज अ टिपिकल आइडेंटिफिकेशन मार्क फॉर द प्रेजेंस ऑफ OH। अच्छा, एक बात। अब अगर मैं इसकी एग्जांपल बताऊं तो पहला मीथेन जैसे एक कार्बन हटा के वो इस तरह तो ये बन जाएगा इस हिसाब से मीथानॉल। इंटरेस्टिंग बात है कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मिला कर इसे मिला के तो इसे से मना कर दो स्ट्रक्चर बनाया, ये ऐसे लिखा कि बच्चे को नहीं चल रहा अल्कोहल नहीं, तो ढूंढ रहा है OH का है। तो जो एक कार्बन वाला कंपाउंड होता है उसका कोई आइसोमर नहीं है। एक कार्बन वाले कंपाउंड का जब फॉर्मूला आप देखते हैं तो जिसकी केमिस्ट्री अच्छी है, तो जब उसके बॉन्ड बनाएगा तो सिर्फ एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाएगा। यानी अब आप सोचिए कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, ऑक्सीजन को 2, हाइड्रोजन को 1, तो सिवाय इसके वहां कोई स्ट्रक्चर नहीं है। सो समझदारों के लिए इसका फॉर्मूला भी पता होना, लेकिन दो कार्बन से हम क्लियर करते हैं, मुझे दो कार्बन से वो कुछ और भी बन सकता है, ठीक है ना। तो मिथेनॉल दूसरा है। अच्छा, अब इसका नाम था अल्कोहल। तो फैमिली क्या नाम है सुनकर अक्सर बच्चों को थोड़ी सी अल्कोहल वाली गलतफहमी हो जाती है, शराब है। तो अब थोड़ा सा अपनी मसला बढ़ गई है, तो ये एक चीज कर लें ध्यान में कि साइंटिफिक नेम्स जब आम लोगों की जबान में पहुंचते हैं तो उसकी मीनिंग थोड़ी से चेंज हो जाते हैं। मसलन हमारी आम जिंदगी में सॉल्ट, हम उस को कहते हैं जो हमारे घरों में मौजूद है, जो केमिस्ट्री के लिहाज से सोडियम क्लोराइड है, लेकिन हम उसको सोडियम क्लोराइड नहीं कहते हैं, सॉल्ट, नमक बोलते हैं, नमक। और एक आम आदमी के ख्याल में नमक खाने में डाला जाता है। जब वो साइंस पढ़ता है और हम उसे बताते हैं सॉल्ट्स, तो समझता है ये वही बात है। मगर साइंस में सॉल्ट हजारों कंपाउंड हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी एसिड किसी भी बेस से मिले वो सॉल्ट बना देता है। तो सॉल्ट इज द नेम ऑफ ionic compound formed by the utilization of acid and base, and it could be thousands of salt। मजेदार बात है, सिवाय सोडियम क्लोराइड के बाकी कोई भी ईटेबल नहीं है, हल्के या ज्यादा से है। तो आम आदमी का नमक जो है वो साइंस वाले के नमक से बड़ा डिफरेंट है, लेकिन नॉर्मल लाइफ है, हम नमक नहीं तो सोडियम क्लोराइड समझ आते हैं इसीलिए। सेम इसी तरह शुगर, चीनी, क्या साइंस आपको बायोकेमिस्ट्री बताएगी कि शुगर इज द नेम गिवन टू ऑल कार्बोहाइड्रेट्स, और वो भी हजारों हैं। उसमें से एक मेंबर का नाम है सक्रोज, वो है वो चीनी जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। तो हम सभी शुगर गलत इस्तेमाल करें हम करेंगे, तो ये गलत। इसी तरह अल्कोहल्स, अब अल्कोहल एक कंपाउंड नहीं है, अल्कोहल इज अ फुल फैमिली ऑफ कंपाउंड्स में इतने हजारों कंपाउंड हैं जिनके मुख्तलिफ इस्तेमाल है। इसका एक मेंबर ऐसा है जो ड्रिंक्स में इस्तेमाल है, और वो ये इथेनॉल। तो जो पीने वाली शराब है वो ये है।
मिथेनॉल गलती से एक घूंट भी पी गए ना, तो फिर लोग आपके घर में पीछे की बिरयानी खा रहे हैं। ये इतना खतरनाक था उससे। अब मुसलमान हैं जो नहीं पीते शराब, हमारे लिए हराम है। जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको पार्शली इजाजत होती है, लेकिन जो हमारे वाले भी हैं वो भी इस तरह के आदमी हैं कि गुनाहगार को भी नहीं ख्याल करते। तो फिर सेलिब्रेशन के दिन जब आते हैं, ईद बकरा ईद, तो जिन लोगों का रिलीजियस फेथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, खासतौर पर कुछ नजरिए का शराब बना है, लेकिन पाकिस्तान में तो लीगली तो नहीं मिलती। तो जो ये मिलती है सही वाली तो डिफेंस की दुकानों में ही मिलेगी, वो रोडकी में या मदीन में तो नहीं मिलेगी आपको। वहाँ पे लोकल लोग बनाते हैं, मुझे पता है ठरकी मौजूद है, जो बेईमानी में भी हराम काम में भी बेईमानी करते हैं। तो चूंकि ये मुश्किल से मिलता है, तो इसको बनाना भी बड़ा मुश्किल है। तो इसमें इथेनॉल मिला है। इथेनॉल स्प्रेड कैंसर हो जाता है, दावत होता है ना, खाना लग गया उससे पहले बाहर के चूल्हे के नीचे छोटे से चूल्हे लगाते हैं, उसमें ये स्प्रेड होता है। ये जो थोड़ी सी भी बात 4% भी अगर आपने डाल दिया और किसी ने किया होता है, ये आपने अल्कोहल डालते हैं, किसी और में डालते हैं, इथेनॉल डाल तो मर जाएंगे। तो मरते हैं ना, ये तो सुना रहा हूँ, कभी खबरें देखा करें, अभी बिजली का मसला ही ऐसे लगता ना चक्कर, सिविल हॉस्पिटल में चक्कर लगाते थे हर ईद से पहले, हर ईद नॉन मुस्लिम फेस्टिवल से पहले, क्रिसमस से भी पहले ये इंसिडेंट होते हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी दुकानों वाला इम्पोर्टेड आइटम, वो लोकल खरीदते हैं, उसमें सारी चीजें होती है, शराब करके लोग मरते हैं, दीदी की तादाद है। अब चूंकि वो एक शर्म की बात भी होती है, तो फैमिलीज इस बात को छुपाते हैं कि मीडिया में है, हॉस्पिटल में मिला है, हम इतने बेवकूफ हैं, इस बात खा नहीं लेते। वो कह रहा थी कच्ची शराब, सर ये पीले क्यों? शराब नहीं दिख रही। मतलब आपको पता है कि इसमें गया नहीं पता ना, बस आश्चर्य के होते हैं कि बिट्टू भाई के लेकर आया ना, वो सही है, बिट्टू भाई को भी नहीं पता, वो भी लंबे लेटे हुए होते हैं। कोई बेईमानी कहाँ नहीं है, आप दवाएं खरीदते हैं, जिंदगी मौत का मामला है, वो आपको असली मिलती है, सुनते रहते हैं ना कि 2 नंबर दवाएं मिल रही हैं। मेरा डॉक्टर मुझे खास तौर पर उसने एक दिन मुझसे पूछा, मैं मल्टीपल चीजों का शिकार हूँ, कहाँ से लेता हूँ हमें मेडिसिन। मैंने कहा वो हमारे घर के पास डिफेंस में है, अच्छी खासी बड़ी दुकान है, कितने परसेंट डिस्काउंट देता है, मैंने कहा 12%, मत किया करो। And कह रहे हैं याद रखो, जो मेडिकल स्टोर तुम्हें 12% डिस्काउंट दे रहा है, उसका मतलब वो 2 नंबर, इतना मार्जिन नहीं होता। ये उन्हीं में होता है जो एक्सपायर हो या जो इनको दो, जो आपको नहीं दे रहा या कम दे रहा है, कौन से लिया 10%, 10% तो हमारा तो कोई नहीं देता अगर कैश पेमेंट करो, अगर कार्ड से करो तो 7%। अब मैं जिससे लेने लगा हूँ वो है 10% और 5%, अगर आप कार्ड देंगे तो 5%। इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब वो कभी से मिला हुआ है। लेकिन जो लोग ये काम कर रहे हैं, सोचो उन लोगों का मतलब कोई है ही ना, मतलब कुछ दवाई को पैरासीटामोल में दवाई में कुछ मिला दो, वैसे चलो पहुंची हुई सर दर्द ठीक कर दूंगा या बुखार में होगी। लेकिन यार जो दवाएं शुगर पेशेंट इस्तेमाल कर रहा है, हार्ट पेशेंट बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल करते हैं, तो वो 2 नंबर आप देंगे तो अपनी दोनों की जानब से गिर रहे हैं। तो ये सब नहीं कि बड़ा लोगों को पैसा बनाने की फिक्र होती है। यहाँ तो वैसे ही वो शराब पी रहा है, तो जो बना रहा होगा मुझे फिर और खराब चीज देख तेरा क्या चलो, वो तो दिल को इत्मीनान मिला। ये हमारी तो है, तो ये पिछले सिलेबस का खास तौर पर इसका तस्करा हम देखने का भी नहीं है इसको। इसे कहते हैं मीथाइलेटेड डिस्टिलेटेड डीनेचर्ड अल्कोहल। 85% इथेनॉल, 11% वाटर, सिर्फ 4% इथेनॉल डालते हैं, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, डेडली पॉइजन। इंस्टेंट है वैसे वो अफेक्ट है। सबसे कोई बात है, हम कहते हैं अल्लाह की जिंदगी किसी की लगे तो बच जाए, लेकिन होता है कि उसको पीने के बाद फर्स्ट कीजिए इमीडिएटली आपको मेडिकल ट्रीटमेंट मिल गया, वो भी अच्छा है कि हमने आपके स्टमक से निकाल ली तो नहीं आप सर्वाइव, अदरवाइज जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचते तो मरेंगे। तो यार ये टुकड़ा है, ये है वो। हमने लास्ट सिलेबस में इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पढ़ते थे खास तौर पर, इसलिए कि हम बच्चों को शराब बनाना सिर्फ ये बताने के लिए कि हाउ इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन, इसका एक फ्री आते हैं एनईटी में नई एक टेक्नोलॉजी आई है, उसको कहते हैं बायोटेक। बायोटेक्नोलॉजी का नया डिपार्टमेंट है, इसमें वेटरनरी वाले भी जा सकते हैं, इंजीनियरिंग वाले भी जा सकते हैं। हमारे नई किताब में ऑर्गेनिक कंपाउंड के चैप्टर में भी बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है।
ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, ये है वो टेक्नोलॉजी जिसमें हम कोई कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं यूजिंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, यानी एंजाइम को यूज करके, डीएनए को यूज करके हम अगर कोई चीज बनाएं तो वो बायोटेक्नोलॉजी है। तो ये उसकी एग्जाम्पल है। हम ग्लूकोज से इथेनॉल बनाते हैं यूजिंग एंजाइम्स। तो ये इस लिहाज से बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी है कि हम एंजाइम जो बॉडी के बाहर आए तो गायब हो जाते हैं, उन्हें बड़ा ही सस्टेनेबल एनवायरनमेंट देते हैं जिसमें वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, हमारा काम करते हैं, और बड़ा उसमें फ्लैट चीजों का ख्याल रखना पड़ता है कि उससे इग्नोर। So this is not easy to prepare. That's why आप लोग जो लोकल लोग बना रहे होते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं लोचापन होता था। तो वो इस सिर्फ इस बात को समझाने के लिए वो टॉपिक रखा गया था कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फायर। लेकिन वो अब लोगों ने अब ये लोग गए उससे नहीं उसका सर खाते। अच्छा, अब अगर जैसे लाइनअप कर लो उसी बात को आप देखिए दिया है अगली बार पहले से एक बार टेस्ट है आया रिजल्ट क्या है? सर ये केमिस्ट्री का है 11 आउट ऑफ 13 है। नहीं टोटल क्या है? टोटल है 52। क्योंकि आपने दिया है ना, आपने दिया है 180 नहीं सेकंड में देना, जो सेकंड है रिलेटिवली इजी होता है क्योंकि वो रखते इसलिए नहीं कि उसको उस वक्त बच्चे देते हैं जब उनकी तैयारी होती है, जैसे जब तालिबान इम्तिहान करके आए तो की तैयारी हो। तो ये मेरे बच्चे ने भी दिया तो उसने मुझे एक क्वेश्चन ऐसा बताया था कि पुराने से इसका मतलब नहीं दिया कि किप्स एपरेटस किस नाम दी किप्स एपरेटस से H2S गैस थी। H2S गैस जो है वो लास्ट ईयर के टॉपिक में थी, लेकिन इस साल के टॉपिक में इस सेंस में नहीं कि सॉल्ट एनालिसिस, पता नहीं मैं उस सेंस में दे दिया आपको, वो क्योंकि तो पोर्टल चल रहा है ना, वो हजार सवाल जो रैंडमली क्लिक करेंगे लेकिन 12 सेकंड के लिए ये 52 को तो कम है, इसको 52 से तो बेहतर होना चाहिए। ओके, अब आ जाएंगे इस बात की तरफ कि अगर मेरे अल्कोहल में कहीं बीच से ज्यादा कार्बन हो तो आई इंडिकेट सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन बनती है 1 ब्यूटानॉल और ब्यूटेन 1 मोल। अब अगर यहाँ ब्रांचेस ली लिया तो हमें इस बात की जरूरत होगी कि व्हाट शुड बी दी प्रायोरिटी लिस्ट, किसको पहले देखना है और किसको बाद में देखना है। तो अब जो हमारी अपडेटेड प्रायोरिटी लिस्ट है उसके मुताबिक योर टॉप मोस्ट फंक्शनल ग्रुप इज आउटवेज, वो इसकी प्रायोरिटी रखना है। उसके बाद डबल, अब उसके बाद है अमाइनो ग्रुप, फिर है डबल और ट्रिपल बॉन्ड, फिर है हेलोजिस और फिर है अल्काइल। तो इस हिसाब से अब नंबर ओएस के लिए होगा गिनती कहाँ से शुरू होगी? In this case it should be like this: 4 methyl 2 pentanol। हम लोग 10 में एडमिशन लेने आए थे, नहीं उन्होंने कहा विजिट कर लीजिए, आप टीचर नहीं हो, एक ही को अभी आप बाहर बैठेंगे, मैं बाहर आ जाऊँ, एक बच्चे को। वो भी आएंगे, यही ग्रेड के बच्चे हैं, अभी साइड अच्छा अच्छा सही से आप कहीं और भी पढ़ाते हैं? आप बाहर बैठेंगे, मैं बाहर आ रहा हूँ तो आपसे क्लास को। अब अगर एक के अलावा वो स्टूडेंट तो ये कंपाउंड कहलाएगा 2 ब्यूटेन एल्डिहाइड, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ये ब्यूटेन
2,3 डाई। सही क्योंकि डैश देना होता है तो हम जब भी नाम लिखते हैं तो कहीं नंबर आता है, कहीं अल्फाबेट आता है। जहां नंबर और अल्फाबेट आ रहे हैं वो बीच में साइड में देते हैं, ठीक है। जैसे अब 3 के बाद यू आ रहा है तो बीच में डैश है, यहाँ एन के बाद टू आ रहा है तो बीच में तो डैश है। ये लॉजिक बहुत जरूरी नहीं है, अगर किसी ने ना लिखा तो भी ठीक होगा। और वैसे भी अब इसकी इशू नहीं है क्योंकि अब आपको नाम तो लिखना ही नहीं है, आपको तो लिखा हुआ है पर आपको ये तो करना। लेकिन एक वैसे पते की बात याद रखियो कि ये डैश लगाने का मतलब होता है कि ये आगे मौजूद इंग्लिश में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके साथ अटैच है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ लिखूं 3 एप्पल्स, इंग्लिश में इसका मतलब होगा 3 सेब, क्योंकि मैं 3 एप्पल्स 3 सेब पढ़ा था। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे लिखूं तो इसका ये मतलब नहीं है 3 सेब। अब ये 3 एप्पल्स एक नाम है, ऑस्ट्रेलिया में एक ब्रांड है जिसका नाम है 3 एप्पल्स। तो ये अब किसी चीज का नाम है, बोले तो उसमें वो चीज थी तो उसका नाम है, ठीक है ना। तो फिर ये नाम का हिस्सा था, अब ये नंबर नहीं पता। तो इसी तरह यहाँ पर भी ये यही कहने की कोशिश क्यों है कि तो नंबर है कार्बन की पोजीशन। ओके नंबर। नेक्स्ट, अगर हम ऐसा कर दें कि देयर शुड बी मोर देन वन functional group, डबल बॉन्ड दिया है obviously according to this, वहां से गिनती शुरू होगी जहां से OH ग्रुप करेक्ट बनता है। So this becomes 3 benzene सर OH ग्रुप करेक्ट प्रायोरिटी नहीं 2 OH। बिल्कुल नहीं कि गिनती हमने वहीं से शुरू की जहां से OH करेक्ट बनता है, लेकिन लिखते वक्त OH का तस्करा सबसे आखिर में, हल्का 9 OH सबसे आखिर में, उसी को से निकाल देंगे, डबल बॉन्ड की पोजीशन निकाल देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गई बात है फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑक्सीजन दैट इज लाइक। अब हमारे पास है अल्कोहल से ही रिलेटेड एक और इशू कि अल्कोहल्स में ये जो आर था दिस इज अल्काइल, ओपनिंग चेन, तो ये डेफिनेटली अल्काइल होगा। देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि हम इस आर में कोई एरोमेटिक रिंग डालते हैं बेंजीन टाइप, तो उस सूरत में ये कहलाते हैं फिनोल्स। तो ये अल्कोहल की दो टाइप्स होते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल, एलिफेटिक। एलिफेटिक अल्कोहल ये थे जिसमें OH ग्रुप किसी ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ है, और अब जिसका तस्करा हुआ उसमें OH ग्रुप किसी एरोमेटिक रिंग से लगा, एरोमेटिक रिंग की सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं फिनोल्स, तो फिनोल्स है ऑर्गेनिक compounds in which one or more hydroxyl group attached to any aromatic ring like benzene। तो अगर बेंजीन या बेंजीन के जैसे किसी भी एरोमेटिक रिंग सिस्टम के साथ एक OH लग जाए या एक से ज्यादा लग जाए, तो इस होल ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड फिनोल्स गैस लग जाए। इसका जो सबसे सिंपल मेंबर है वो है जिसमें बेंजीन के साथ एक OH लगा। अब आई होप हमें बेंजीन के सिंबल का पता है, ठीक है। 6 कॉर्नर रिंग है, बीच में डबल बॉन्ड्स के घूम रहे होते हैं, इसलिए हम उसको 0 कर देते हैं। एक OH लग गया तो इसका नाम होगा फिनोल। ख्याल क्या रखना है, फैमिली के नेम में ऐसा रहा है, बहुत सारे कंपाउंड के वजह से
उसमें जो सबसे सिंपल मेंबर है उसका भी इत्तेफाक से वही नाम है फीमेल, ऐसे है। अब चूंकि इससे कंफ्यूजन हो रही है, मैं हम किसी बात कर रहे हैं, तो हमने फैलान का बिल्कुल इसको फीमेल कहते हैं, सबसे मशहूर नाम है। लेकिन अगर कोई बच्चा चाहे तो ये सोचकर कि ये बेंजीन था उसके साथ OH लगा है, तो इसका नाम होना चाहिए बेंजीनॉल। एब्सोल्युटली राइट। तो ये भी IUPAC नेम है, ये भी IUPAC। ये ज्यादा मशहूर है, पुराना कंपाउंड है ना, इसी नाम से ज्यादा मशहूर था, इसकी इसको हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन इसे ऐसे होता है। फिर इसका एक तीसरा नाम है जो इसका कॉमन नेम है, वो है कार्बोलिक एसिड। ठीक हो गई बात। तो ये फिनोल भाई हुए हैं। अच्छा, अब फिनोल भाई के साथ हमें सिर्फ ये बात याद रखनी है कि अगर एक से ज्यादा OH लग जाए, लाइक दिस, लोकल से तो इसको हम कहते हैं, इस लॉजिक के तहत, 1,2 बेंजीन डायोल या बेंजीन 1,2 डायोल। So structure अलग से रहेगा, parent chain वाला CH वाला ना ये स्ट्रक्चर भी इसी से ही होगा। यही स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसमें मैंने इसलिए पूछा था, पता है इसका क्या है। ये सिंबॉलिक अंदाज है कि अगर हम रिंग बनाते हैं ना ऐसे, ये सबसे शॉर्ट तरीका है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिखने का। इसमें हर कोना कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, तो इस स्ट्रक्चर के 6 कोने हैं, 6 कार्बन। ठीक है। एक्चुअल में एक जगह सिंगल बॉन्ड है, एक जगह डबल बॉन्ड है। जब हर कार्बन ने 3-3 बॉन्ड बना लिए, तो अब हर कार्बन का एक एक हाइड्रोजन। तो ये था वो स्ट्रक्चर असल में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया 1,2 बेंजीन डायोल। इसका एक और नाम भी है, और वो है कैची-कॉल। IUPAC में ये दोनों नाम यूज होते हैं। अच्छा, अगर OH की पोजीशन चेंज कर दूं, तो ये कहलाएगा 1,3 बेंजीन डायोल या रिसोर्सिनोल। कैसे बनेगा ये How many OH groups are present in resorcinol? अब नाम में ढूंढने के लिखा हुआ डायोल। अब जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा टॉपिक को, रिसोर्सिनॉल में कितने OH बनाए, या पोजीशन ऑफ OH ग्रुप इन रिसोर्सिनॉल, 1,2 1,3 1,4। इसको बताया कि ये नाम बहुत कुछ है। ये 3 भाई हैं, 2 हो गए, तीसरा जिससे क्या होनी चाहिए पोजीशन 1,4। इसको हम कहते हैं 1,4 बेंजीन, और ये है हाइड्रोक्विनोन। और एक एग्जाम्पल है जिसमें 3 OH है। इसको हम कहेंगे 1,2,3 बेंजीन ट्रायोल, यानी इसका नाम है पायरोक्विनोल। अब आइए नेक्स्ट, ये कंपाउंड है ईथर्स। अल्कोहल फिनोल तो समझो एक ही चीज है, क्योंकि वो OH भी होता है। और अब है ईथर्स, द सेकंड फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑक्सीजन। इसकी लॉजिक ये है कि जो आपने अल्कोहल्स बनाए वो असल में ये है, वो इस ग्रुप को भी मैंने नीचे मौजूद किया। तो अगर अल्कोहल ग्रुप के हाइड्रोक्सिल बेसिस हाइड्रोजन को हटाकर इसकी जगह दिया है, तो अब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप है, उसके दोनों जाने मिलता है, और दोनों सिग्नल गायब भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कुछ को अटैच कर दिया हमने। तो डेफिनेशन बनी इज
oxygen atom is directly attached to two same or different alkyl groups. Compounds are called ethers. General representation the same way you will explain था इसका जनरल फॉर्मूला बनेगा CnH2n+2 जो चीज महसूस नहीं की वो क्या अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला था CnH2n+1OH अगर ये H यहाँ यहाँ तो ये भी बन जाएगा CnH2n+2 सर ओ से बॉन्ड कैसे हो गया? बॉडी के फॉर्मूला लिखा है फॉर्मूले में तो हम एक बार में करवा नहीं होते सब लिख देते हैं पूरी सोचते रहो कैसे बनेगा तभी तो फॉर्मूला लिखना नहीं है यहाँ ये बताने का मकसद है कि ऐसे लिखने का फायदा ये है हर बच्चा ये समझ जाएगा ये अल्कोहल है लेकिन अगर आप ऐसे लिखेंगे तो उसे नहीं पता चल रहा कि यहाँ क्या है और दूसरी कंफ्यूजन ये है कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ईथर एज वेल इसका मतलब ईथर और अल्कोहल एक दूसरे के आइसोमर हैं फॉर्मूले के लिहाज से सेम है स्ट्रक्चर के लिहाज से डिफरेंट है तो जो मैंने उसको कहा था इथेनॉल इथेनॉल है CH3CH2OH इसका फॉर्मूला बनता है C2H6O इसी फॉर्मूले से हम यहाँ पर ऐसे ईथर बनाते हैं तो इथेनॉल और ये भाई भाई दूसरे का इसका मतलब क्या देंगे नाम देने के लिए हमारी लॉजिक है कि ये जो दोनों अल्काइल ग्रुप है इसमें से किसी एक को हम एल्कीन कहेंगे और एक को जिसके साथ हम ऑक्सीजन भी मिला देंगे उसे ब्रांच बना देंगे अल्कोऑक्सी तो इसका आईयूपीएसी नेम बनेगा अल्कोऑक्सी एल्कीन तो फायदा क्या हुआ एक और ऐसा कंपाउंड आ गया जिसमें हम वही एल्कीन अल्काइल के नाम रिपीट करेंगे ब्रांच और अल्काइल की जगह हो गई अल्कोहॉल तो जिस तरह हमने अल्काइल हैलाइड्स का नाम दिया जिस तरह हमने अमाइड्स का ये वही तरीका दोबारा रिपीट तो इस तरह से आसान हो गई बात अच्छा एल्कीन किसको कहें अल्कोहॉक्सी किसको कहें जिसमें ज्यादा कार्बन है वो एल्कीन जिसमें कम कार्बन है वो अल्कोहॉक्सी तो इस हिसाब से ये जो पहला मैंने लिख दिया था उसको समझाने के लिए इसको बिल्कुल बराबर है तो किसी एक को दे दीजिए की बात बनेगी तो इसका नाम बनेगा मीथोऑक्सी मीथेन लेकिन अगर आप बना देंगे तो ये बहुत क्लियर आपको मैसेज था कि किसको पेरेंट चेन लेना है और किसको ब्रांच तो ये मीथोऑक्सी पेरेंट चेन ब्रांच है और ये मीथेन पेरेंट चेन इसी तरह अगर हम कार्बन एटम्स की धारा बढ़ाते हैं तो हमें इसमें अल्कोहल ग्रुप की पोजीशन भी बतानी पड़ेगी मसलन compounds like this अब ऑक्सीजन की एक तरफ तो सिर्फ इथाइल है दूसरी तरफ चार कार्बन है तो ये तो मीथोऑक्सी हो गया ये ब्यूटेन हो गया लेकिन ब्यूटेन के सेकंड कार्बन पर मीथोऑक्सी लगा तो 2 मीथोऑक्सी ब्यूटेन फिर आपको दोबारा वही बात चाहिए अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर में भी डबल बॉन्ड ले रहा हूँ हेलोजन ले रहा हूँ अमाइन हो कोएच हो सब ले रहा हूँ तो फिर कैसे संभालेंगे तो प्रायोरिटी लिस्ट के मुताबिक अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें सबसे बड़ा फंक्शन होता है हाइड्रोक्सिल अल्कोहल उसके बाद है अमाइन और फिर है अल्कोऑक्सी
दैट इज ईथर ग्रुप। फिर है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन और अल्फा, ऐसे नीचे आते रहा है। तो इस हिसाब से अगर मैं आपसे कहूँ, यू हैव दिस स्ट्रक्चर वेयर मीथोऑक्सी एंड मीथाइल, नॉर्मल मीथाइल, दोनों की दोनों ब्रांचेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गिनती यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से ऑक्सीजन वाला मीथोऑक्सी करके है, मिथाइल को नहीं, तो गिनती यहाँ से शुरू हुई। अब एक मीथोऑक्सी है, एक मिथाइल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है? दोनों आपको कैसे है? तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होंगे। जब हम डिक्शनरीज देखते हैं ना, तो उसमें चीजें होती हैं अल्फाबेटिकल। मिसाल के रूप में हम पूरी स्पेलिंग देखते हैं और कंपैरिजन करते हैं। अब मीथ इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहाँ पे तो मुकाबला लगा। मीथ के बाद यहाँ वाई है, यहाँ होते हैं, तो ये चीज क्या है? तो इसका मतलब है ये लिखा जाएगा 2 मीथोऑक्सी 4 मिथाइल हेक्सेन। फिर इसके बाद सबसे अहम, अगर फर्ज कीजिए हमारे किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा मीथोऑक्सी या अल्कोऑक्सी ग्रुप आता है, तो मैं एनी डिफरेंस बस ये देखें कहाँ से वो ज्यादा करीब है, इनकी वहां से शुरू करें। This becomes 2,4 dimethoxy hexane। फिर इसके बाद फाइनल और अहम एग्जाम्पल, अगर हमारे कंपाउंड में अल्कोऑक्सी ग्रुप भी हो और OH भी हो, अब मैंने अल्कोऑक्सी भी थोड़ा बड़ा किया, तो प्रायोरिटी के लिहाज से जहाँ से OH करीब पड़ रहा है, ये वहां से शुरू होगी, ये कहलाएगा 4 इथोऑक्सी, ये कहलाएगा 2 पेंटानॉल। सही हो गई बात? ये हुआ ईथर का काम। अब जो आज आपको होगा असाइनमेंट वगैरह आप कर लेंगे, उससे फायदा हो। यहाँ तक का ब्रेक मैंने यूं रखा हुआ था कि यहाँ तक इसके बाद जो आखिरी फेज है उसमें सारे कंपाउंड बहुत ज्यादा कॉमन है, तो उनमें अमूमन बच्चे मिस आउट कर देते हैं क्योंकि बड़ा कम डिफरेंस होता है। क्यों? अब 6 फंक्शनल ग्रुप रहेगा ऑक्सीजन में, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटामाइड और एसिटामाइड। उन तमाम 6 में एक कैरेक्टर कॉमन है, इसकी वजह से इनको आपस में बार बार जिससे अच्छी प्रैक्टिस ना हो, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। वो क्या है? अब सारी रिमेनिंग एग्जाम्पल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड सब मिलेंगे। अभी तक ऑक्सीजन OH था या ऑक्सीजन के दोनों तरफ हल्का है तो सिंगल बॉन्ड था। अब ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना ले तो ऑक्सीजन का क्या था, क्योंकि ऑक्सीजन किसी के साथ नहीं हो सकता, उसकी तो वैलेंसी 2 थी, लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो उसके साथ 4 बॉन्ड है तो 2 रह गए। अब ये दो क्या चमत्कार करेंगे उस पर सारा है। तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनाइल, इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। और इसका जो कार्बन है जिसके दो बॉन्ड रहते हैं वो कहलाता है कार्बोनाइल कार्बन। तो सारा खेल होता है। तो इनकी जो पहली फैमिली का, हमारी टोटल थर्ड फैमिली ऑक्सीजन की बनती है, वो कहलाती है एल्डिहाइड्स। कीटोन भी होगी ना? एल्डिहाइड कीटोन कार्बन सारे एल्डिहाइड्स के लिए हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which carbonyl carbon is attached to hydrogen and one alkyl group। जिसका मतलब ये हुआ कि इनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है ऐसे।
कार्बन आयन ग्रुप था, एक तरफ हाइड्रोजन फिक्स हो गया और एक तरफ कोई भी कार्बन नहीं चाहिए, मिथाइल मिथाइल प्रोपाइल प्रोपाइल। जनरल फॉर्मूला इन कंपाउंड का बनता है CnH2n4। मुझे कैसे पता चलेगा CnH2n प्लस 1 क्यों नहीं है? एल्कीन का फॉर्मूला क्या था? CnH2n। क्यों? क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड आता है। जब भी किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड आएगा तो वैलेंस नहीं होता है, तो इस वजह से ये भी ऐसा होता है। और हाँ, तो जैसे आप इसकी एग्जांपल लिखेंगे, रिसर्च चेक कीजिएगा कि क्या यही फॉर्मूला बन रहा है या नहीं। अब आइए इस बात की तरफ कि इनका IUPAC नेम क्या है। तो जैसा हमने अल्कोहल को प्रोटोकॉल दिया था, अल्कानॉल, हमने कहा था ये है फुल ऑर्गेनिक नेम जिसमें 3 कैरेक्टर है, कितने कार्बन, कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप कौन सा, सेम यहाँ पर वही स्लाइड है। तो इनका नाम है अल्कानल, बोलते हैं अल्कानॉल, अब है अल्कानल। अब आप उसमें सिंगल करके नाम लिखिए, आप तो लिखे हुए नाम पहचान में है, इसलिए ये इशू आपका रहा नहीं, आपको टाइप नाम मिलेगा। लेकिन जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो खासतौर पर बच्चों को कहते हैं क्योंकि AN और ON का फर्क है, अल्कोहल में ऑलरेडी है, बच्चे नाम लिखते हुए जहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं वो ओवर राइटिंग कर देते हैं, क्योंकि सर ने कहा था देंगे वो है, सर ने कहा था देंगे। इस कदर इस चीज पर स्ट्रिक्टनेस होती है बोर्ड एग्जाम में, पाकिस्तान में नहीं ओवरऑल दुनिया में, कि कहीं आपने ऑर्गेनिक में ऐसे नाम है जहाँ ये वो ए वाली है मसला, आपने ओवर राइटिंग या ज्वाइनिंग राइटिंग से लिखना, साफ समझ में आ रहा है क्या तुम करते हो, क्योंकि ये अलाउ नहीं है कि आप यहाँ ज्वाइनिंग राइटिंग है ना, ओवर राइटिंग इज नॉट अलाउड। ये समझ लेंगे ये कैम्ब्रिज वाले जो अपने बच्चों को डालते हैं खबरदार यहाँ मत ही करना, छोटा सा नाम नहीं, फर्स्ट करने आप कंफ्यूज हो गए काटे दोबारा लिखते हैं, लेकिन ना ओवर राइटिंग ना जो है ऐसे साफ लिखना चाहिए, मैंने पता समझा। तो आपको कुछ नहीं लाना, लिखा हो मिलेगा, इसलिए आपका आसान है। तो इसमें वही डिटेल है, मैंने आपसे कहा ANT is for how many carbons are there? AN is what type of bond between carbon? It could be single, double or triple. और AL is for the presence of aldehyde। तो इस हिसाब से मेरा पहला स्ट्रक्चर रहेगा, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। CnH2n को चेक करें, एक कार्बन, एक को डबल किया, 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, इसका नाम बना एक कार्बन की वजह से B बना, इसका दूसरा भाई 2 कार्बन और वो बनेगा इथाइल। तो अभी इधर सारे प्रोपानल, ब्यूटानल, पेंटानल, बुटानल सारे उसी में आ जाते हैं। तो अब इसकी जो खास बात है वो ये फर्स्ट पहले मैंने ये 5 कार्बन वाला बना, दिस इज पेंटानल। तो हर दफा मैं आपको कहता था ये 3 कार्बन से ज्यादा आ जाए तो पोजीशन बताएं, कहीं नहीं करना 4 या उससे ज्यादा आ जाए तो पोजीशन बताएं, ये तो 5 हो गए और पोजीशन की बात ही नहीं थी। तो द रीजन इज एल्डिहाइड को अगर हम सोचें तो जब उसने अपने कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन लगवाया तो इसका मतलब है ये ग्रुप हमेशा कोने पे या राइट पर या लेफ्ट पर, और चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप है तो गिनती भी यहीं से शुरू होगी, इसका मतलब है एल्डिहाइड के कार्बोनाइल ग्रुप की पोजीशन हमेशा होगी पर। एक मैंने पेंटानल बनाया तो बेसिकली इट्स वन पेंटानल, हेक्सानल बनाया तो वन हेक्सानल, जब ये हमेशा वन पर होगा तो बताने की क्या जरूरत है। तो फिर इस वजह से हम ये कहते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप की पोजीशन चूंकि फिक्स है, उसमें कोई रद्द बदल हो ही नहीं सकता, तो वो बताने की जरूरत नहीं है, बताएंगे तो गलत है। अगर आपको हम सवाल इम्तिहान में दे तो इस स्ट्रक्चर को बराबर नीचे ऑप्शन देंगे, ये पेंटानल है, वन पेंटानल है, आपको कोई और दे देंगे तो वन पेंटानल शुड बी रॉन्ग, पेंटानल शुड बी राइट। तो इससे एक फायदा ये हुआ कि अब इसकी अपनी पोजीशन को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इसके साथ बाकी ब्रांचेस लाना है तो हमें उनकी पोजीशन बताने की जरूरत है। तो अब इस हिसाब से इंटरेस्टिंग और अपडेटेड प्रायोरिटी लिस्ट में
सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप हो गया है अब एल्डिहाइड। सो नाउ इट्स अ न्यू नंबर वन। इसका मतलब है अब OH ग्रुप इसके नीचे है, नंबर 2 हो गया। अमाइनो नंबर 3, अल्कोहॉक्सी जो ईथर में था नंबर 4, एक डबल ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन और अल्काइल, बाकी कुछ इसमें नया नंबर 1 बन गया। तो अगर मैं आपके सामने एक ब्रांच चेन एल्डिहाइड बनाऊं जिसमें कोई सिंपल मिथाइल ब्रांच है, तो गिनती गिनते वक्त हमने ये देखना है कि एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन कहाँ से पहले है। So this becomes 4 methyl hexa। अच्छा, जैसा मैंने कहा ये एल्डिहाइड ग्रुप दोनों फॉर्म पर हो सकता है। सो इट कुड बी लाइक दिस वे। अब इसमें डबल बॉन्ड भी है, हेक्सेन भी है। तो गिनती उसी कार्बन से शुरू होगी जिसमें कार्बन के साथ कार्बोनाइल ग्रुप है। थर्ड पे डबल बॉन्ड, फिफ्थ पे क्लोरीन। हम नाम बनाएंगे 5 फ्लोरो 3 हेक्सीनल। डबल बॉन्ड है तो 3 हेक्सीन बेसिकली डबल बॉन्ड के लिए नल आ जाएगा। इसमें भी नेक्स्ट एंड बात ये मुमकिन है कि एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा एल्डिहाइड हो। ओके, क्योंकि इनको तो होने पे ही होना है, तो इसका मतलब है दोनों को हो। तो हम इसका नाम बनाएंगे 5 कार्बन की वजह से पेंटीन, 2 एल्डिहाइड ग्रुप, तो पेंटीन डायल। पोजीशन नहीं बताएंगे, कोई चाहे शब्द है कि एक इसको ने दोगे एक दूसरे को, तो 1,5 पेंटीन डायल लिखने की यूज करते हैं। और आखिरी और सबसे अहम बात, अगर एल्डिहाइड ग्रुप के साथ अल्कोहलिक ग्रुप लग जाए, दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग केस। क्योंकि OH के लिए आपने नाम बनाया था अल्कानॉल और एल्डिहाइड पे बनाया था नल। अब आप क्या देंगे, अल्कानॉल नल। तो कहने को तो नाम बन सकता है, E9 भी तो करते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने यहाँ डिफाइन किया है कि ये आखिरी कैरेक्टर बादशाह सलामत के लिए, फंक्शनल ग्रुप के लिए। बादशाह तो एक ही होता है, ऐसे नहीं होता तुम्हें बादशाह तुम्हें बादशाह। तो अब कैसे फैसला हो कि इस कंपाउंड को एल्डिहाइड मानना है या अल्कोहल। तो हमने कहा इससे प्रिंसिपल फंक्शन रूल नहीं है, आपके ब्रांच फंक्शन। और वो यानी उसकी कैटेगरी नीचे हो गई। अच्छा, जब नीचे हो गई तो आप इसको ओल नहीं कहेंगे। ओल का लफ्ज तो हमने रूल में भी लिख दिया है भाई, ऐसा है। मैं यहाँ आपका टीचर हूँ तो सर कहते मेरा एक ग्रुप का लिखा है ट्रस्टी नाम टीचर। यहाँ से थोड़ा सा सीधी रोड को फोन कराची में इसमें पहुंचो PhD का स्टूडेंट हो, वहाँ मेरे टीचर्स लोग आए हैं, उनको मैं सर देता हूँ, मुझे बता हमें मेरे ग्रेड्स आ रहा है। मेरा रुतबा एकदम से चेंज हो गया, ये सर नहीं कहा जा रहा। अब मैं स्टूडेंट बन गया, तो जब मुझसे बड़े आएंगे तो मैं छोटा हो जाऊं, और जब मुझसे छोटे होंगे तो आप मुझे फर्ज कर लें। आप कुछ पढ़ाना शुरू करने के लिए क्लास 8 के बच्चे को, तो आपको क्या बोलेगा, सर आप टीचर हो जाइए, बोला भी देते। तो ये वो हिसाब है कि अपने से बड़े के आगे छोटे, प्रतिष्ठों से आगे बढ़े। तो ये प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई कि ये आपको बताती है कि कोई ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें OH सबसे बड़ा है, अल्कानॉल। लेकिन अगर OH से बड़ी कोई चीज है तो फिर OH को हम कहेंगे हाइड्रोक्सी, और ये ब्रांच बनता है। इसका मतलब इस कंपाउंड के नाम में आप कहेंगे 5 हाइड्रोक्सी हेक्सा, ये बन गई संख्या। ठीक है, तो अब हम इससे कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ तक की चीज खास तौर पर एल्डिहाइड तक की, जो इस सैटरडे को भी हम एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट करेंगे, तो उसमें हम ऑर्गेनिक में जो हमने पढ़ा है उसको इंक्लूड करेंगे। ऑर्गेनिक में इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, जैसे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, जो सैटरडे को रूटीन टेस्ट हमारा होगा, उसमें हमारी क्लासेस से भी टॉपिक। अच्छा, अब दूसरी चीज ये है कि अगर हम
इस बात को भी रियलाइज करें, you will need to be good in normal pressure। तो ये करें, इस जहाँ तक अभी पढ़ा हमने इधर तक, ये उसका असाइनमेंट है, करें। और इसी बार क्लास में उसके जवाब दे सकते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वेयर इज द एरिया वेयर यू बी स्ट्रगलिंग। तो ये हम इंशाल्लाह करते हैं, अब आप करें।